कॉलेज से भागे 3 दिन हो चुके थे। एलेक्स और बेन छोटे शहरों से होकर गुजरे, संक्रमितों से बचे और जो भी सामान उन्हें गैस स्टेशन या सुनसान दुकानों में मिला उसी से गुजारा किया। अंततः उन्हें जंगल के बीच एक पुराना रेंजर का कैबिन मिल गया। शायद यही सही जगह है फिलहाल के लिए, बेन ने लकड़ी के कैबिन में सावधानी से कदम रखते हुए कहा। लगता है सालों से कोई नहीं आया है यहाँ। कैबिन धूल से भरा था लेकिन सुरक्षित था। 2 कमरे, एक फायरप्लेस, कुछ कैन फूड और पानी के लिए एक हैंड पंप भी था। ज्यादा तो नहीं था लेकिन फिलहाल के लिए यही सब बहुत था। उसी रात एक बैटरी से चलने वाले रेडियो में अचानक आवाज आई। अगर आप यह सुन रहे हैं तो हिलसाइड मॉल के पास एक क्वारंटीन जोन है, पश्चिम में 20 मील दूर। हमारे पास खाना, दवाई और सुरक्षा है। बचे हुए लोग आ सकते हैं। दोहराता हूँ। एलेक्स और बेन ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद यही मौका है, एलेक्स ने फुसफुसाते हुए कहा। या फिर कोई जाल, बेन ने कहा, हमेशा की तरह हकीकत में रहने वाला। पर यह पहला संकेत था कि शायद कहीं जीवन अब भी बाकी है। अगली सुबह वे अपना सामान समेटकर चल पड़े। रास्ते खतरनाक थे, छोड़े गए वाहन, उगाए बेलों से भरी सड़कें और छायाओं में छिपे संक्रमित। एक जगह वे एक गैस स्टेशन पर कुछ और लोगों से टकराए जो सामान ढूंढ रहे थे। एलेक्स ने हाथ उठाए। हम संक्रमित नहीं हैं, उसने कहा। एक महिला जिसके पास भाला था आगे आई। हम भी नहीं हैं। नाम है मारा। क्या तुम लोग हिलसाइड जा रहे हो? बेन ने सिर हिलाया। हमने रेडियो पर सुना था। तुम अकेले नहीं हो, मारा ने कहा। हमने कल रात कुछ लोग खो दिए वहां पहुंचने की कोशिश में। रास्ते संक्रमितों से भरे हैं। फिर भी वे साथ चलने को तैयार हो गए। एलेक्स, बेन, मारा और उसके 2 साथी। जोखिम था लेकिन अब संख्याबल में ही सुरक्षा थी। रात को एक खंडहर पुल के पास कैंप करते हुए एलेक्स ने मारा को अपने साथी से बहस करते सुना। उन्हें सप्लाई के बारे में नहीं पता, आदमी फुसफुसाया। हम उन्हें छोड़ सकते हैं, हथियार लेकर निकल जाओ। एलेक्स चुपचाप लौट आया और बेन को बताया। मुसीबत हो सकती है। बेन की जबड़े भींच गए। उन पर नजर रखो, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तैयार रहो। सवेरा होने से पहले ही धोखा सामने आया। वही आदमी उनके बैग चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। बेन ने उसे पकड़ लिया जबकि मारा चिल्लाई, वो हम सब की तरफ से नहीं बोल रहा। घटना ने सभी को हिला दिया लेकिन साथ ही उन्हें और मजबूत कर दिया। मारा ने माफी मांगी और वे आगे बढ़ गए, अब और ज्यादा सतर्क। आखिरकार धुंध के पार हिलसाइड मॉल की टूटी हुई इमारतें नजर आईं। बसों और मलबे की दीवार इसके चारों ओर थी और सुरक्षाकर्मी चौकसी कर रहे थे। हाथ ऊपर करो, कोई काटा नहीं गया हो, यह गैर बराबरी नहीं चलेगी, एक गार्ड चिल्लाया। जांच के बाद सवाल जवाब हुए और अंततः उन्हें अंदर जाने दिया गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सैकड़ों लोग फूड कोर्ट में थे, जमीन पर सोते हुए, सामान साझा करते हुए। वहां मेडिकल स्टाफ था, जनरेटर से चलती लाइट्स और एक रेडियो स्टेशन जो वही संदेश दोहरा रहा था। हम पहुंच गए। एलेक्स की आंखें चमक उठीं, लेकिन बेन शांत था। हाँ, लेकिन ये जगह कितने दिन टिकेगी? अगले कुछ दिनों में एलेक्स और बेन मदद करते रहे, सामान बांटना, बैरिकेड्स की मरम्मत, डरे हुए परिवारों को सांत्वना देना। लेकिन इसके नीचे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। एक रात एलेक्स ने जनरेटर रूम के पास एक बातचीत सुनी। जो संक्रमित हमने पकड़े हैं वे अब भी स्थिर हैं। निगरानी जारी रखो। अगर हम इस वायरस को दोहरा सके तो इलाज मिल सकता है, या फिर इससे और भी बुरा कुछ बन सकता है, दूसरे ने जवाब दिया। एलेक्स का खून जम गया। क्या वे संक्रमितों पर प्रयोग कर रहे थे? उसने बेन को बताया और दोनों समझ गए उन्हें सच्चाई पता करनी होगी। मॉल के नीचे छिपे हिस्से में जाकर एलेक्स और बेन ने एक गुप्त लैब देखी। चमकदार लाइट्स, जंजीरों में बंधे संक्रमित और फाइलें जो वायरस को हथियार बनाने की कोशिश दिखा रही थी। ये सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं है, बेन फुसफुसाया। ये लोग वायरस को नियंत्रित या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक अलार्म बजने लगे। सब लेवल 3 में सुरक्षा उल्लंघन। वे देख लिए गए थे। दोनों किसी तरह ऊपर की ओर भागे, लेकिन अब सब बदल चुका था। अब ये सुरक्षित क्षेत्र एक विस्फोट की घड़ी बन चुका था। अपने कमरे में लौटकर एलेक्स बोला, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम लोगों को बताएं तो अफरा तफरी मच सकती है, बेन ने कहा। हमें सबूत चाहिए। उन्होंने फैसला किया, मारा को ढूंढना होगा, भागना होगा और फिर मदद लेकर लौटना होगा। किसी को यह सब रोकना होगा इससे पहले कि हिलसाइड अगला 0 पॉइंट बन जाए। जैसे ही उन्होंने सामान समेटा, एलेक्स ने अपने सबसे अच्छे दोस्त की ओर देखा और कहा, हमने ये साथ शुरू किया था, अब इसे साथ ही खत्म करेंगे। बेन ने सिर हिलाया। अंत तक